आज हो रही है लगातार वोटिंग और हर अहम सीट पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं ताकि हर तस्वीर आप तक पहुंच सके। जल्दी से एक बार फिर से हम रुख करेंगे बाढ़ का। अरुण सिंह हमारे साथ है। अरुण, वहां पर कुछ माहौल बदला क्या? धीरे धीरे करके वोटरों ने अपने घर से निकलना शुरू किया है? देखिए, निश्चित रूप से मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि वोटर अब आना शुरू हो गए हैं। हालांकि तमाम जो बूथ हैं इसके आसपास के वहां पर लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर लाइन तो नहीं लगी है, लेकिन आपको दिखाऊंगा मैं ज़रा तस्वीर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वोटर हैं वो आते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है। देखिए, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद सैनिटाइजर उनको दिया जा रहा है। उस सैनिटाइजर से वो अपने हाथ को साफ कर रहे हैं और उसके बाद उनको ग्लव्स भी दिया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में ग्लव्स भी दिया जा रहा है। उस ग्लव्स को लेकर के वो अंदर जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कोशिश ये हो रही है, देखिए यहाँ पर, कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो। और इस पूरी गैलरी में आप देखिए 3 बूथ हैं इधर। तीनों बूथ में जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं वो वोटरों को पर्ची देते हैं। उसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनको सबसे पहले यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद सैनिटाइजर, उसके बाद जो है ग्लव्स, और इसको प्रॉपरली ले जा करके वहाँ पर डिस्पोज ऑफ करने की भी व्यवस्था है। कई बूथों पर मुझे व्यवस्था नहीं दिखी थी, यहाँ पर है। दूसरी तरफ 2 बूथ हैं, यहाँ पर अपेक्षाकृत रूप से मतदाता कम है। और आपको सामने की तस्वीर दिखाऊं तो अब कुछ मतदाता आना शुरू हुए हैं, यानी इस बूथ पर अब वोटिंग का परसेंटेज बढ़ने वाला है। अब तक बहुत ही धीमी रफ्तार थी वोटरों की, वोटर भारी संख्या में निकल के आ नहीं रहे थे, लेकिन अब आए हैं। तो मैं जरा 2 युवा वोटर हैं, जरा इनसे बात करना चाहता हूँ। जी अरुण, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त रवि हाथ उठा रहे हैं। एक बार जल्दी से मैं उनके पास जाना चाहूंगी। जी रवि। नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो बड़ी चुनौती इस बात यह है कि ये नक्सल प्रभावित इलाका है और इस तरीके की सिक्योरिटी की व्यवस्था जो की गई है। और एक दिन पहले ही यहाँ पर बम मिले थे, 3 बम मिले थे, इनको डिफ्यूज किया गया। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है प्रशासन के सामने, और वो सुबह के 7 बजे से शाम के 4 बजे तक ही वोटिंग है, क्योंकि जो इलाके नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर सिर्फ शाम के 4 बजे तक ही वोटिंग की अनुमति है। और ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि जल्द से जल्द रवि, सुरक्षा जहां पर आप मौजूद हैं, अमित पांडे भी कुछ कहना चाहते हैं। जी अमित। हमने आपको दिनारा की तस्वीरें दिखाई थी और इधर हमने आपको ये पंक्तियों की लाइन की तस्वीर दिखाई थी। अब इसमें गैप बना है, इन पंक्तियों में गैप बना है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। सुरक्षा बल जो है लगातार महिलाओं को और लोगों को समझा रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कायम करिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग लगातार कायम करिए। इससे पहले के चुनाव में इनकी ड्यूटी सिर्फ होती थी सुरक्षा मुस्तैद रखना, लेकिन पिछला, जैसा कि हम 8 महीने से देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में ये सुरक्षा बल कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करवा रहे हैं और तमाम जो ड्राइव है कोरोना के खिलाफ वो चला रहे हैं। इस चुनाव में इनकी सक्रियता, इनकी भूमिका, इनकी कितने महत्वपूर्ण हमारी व्यवस्था के लिए, इस पहलू पर भी ये देखने को मिल रहा है। अमित, मैं आपके पास आगे आऊंगी। देखिए, कई सारी महिलाओं की कतार आप दिखा रहे हैं। उधर सासाराम से नीरज भी हमको बुला रहे हैं। जी नीरज। बिल्कुल, कुछ वरिष्ठ महिलाएं यहाँ पहुंची हैं। आप देख सकते हैं मुश्किल दौर में, मुश्किल भी है, लेकिन हौसले को सलाम इनके। आप लोग वोट देने यहाँ पहुंची हैं, लेकिन किस मुद्दे पे वोट करेंगी आज? मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे? दे तो महिला सुरक्षा पे वोट करेंगी। शराबबंदी को कैसे देखती हैं? देखिए, ऐसे भी मतदाता हैं। आप बताइए, आप वोट करने जा रही हैं, किस मुद्दे को आधार में मान के वोट करेंगे? भाई, हम तो बेरोजगारी है, गरीबी है। हाँ। यहाँ तो किसी गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला, बेचारा सही है। लॉकडाउन हुआ तो उसमें खाने के बिना वो मर रहा है गरीब, जिसको हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग कुछ दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से तो नहीं मिल पाएगा। तो एक चीज़ बताइए कि बिहार चुनाव में शराबबंदी पे बहुत सियासत हो रही है, तो ये मुद्दा है चुनाव में? बहुत बड़ी मुद्दा है और नीतीश जी ने अच्छा किया, शराबबंदी करके बहुत सारे घर को बचा लिया, बहुत महिलाओं की जिंदगी नहीं बल्कि परिवार बचा दिया। बिल्कुल। तो देखिए नीरज, ये बहुत साफ है कि यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं, सबसे पहले तो उनके जज्बे को सलाम है कि कोरोना के इस काल में अपने घर से निकलकर वो वोट डालने आई हैं। और शराबबंदी जाहिर तौर पर महिलाओं के बीच अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है बिहार के चुनाव में। अमित, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं गया का रुख करना चाहूंगी। अरुण चौरसिया हमारे साथ हैं। अरुण, आपके पीछे कितनी कतार वोटर्स की और किस तरह की हलचल वहां पर? नहीं, निश्चित रूप से काफ़ी उत्साह है मतदाताओं में। सुबह से लंबी कतारें थी यहाँ पर और अभी भी लोगों की लाइन लगी हुई है, चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं।
सभी लोग आए हैं और अपनी, चूंकि कोरोना का काल है और पहली बार कोरोना काल में वोटिंग हो रही है, लेकिन जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं उनकी एक इच्छा है कि जो मताधिकार का है, मत का जो अधिकार है उसका वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और यही वजह है कि ना सिर्फ महिला और पुरुष बल्कि युवा भी हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। कुछ वोटर हैं, हम उनसे भी आप बात करना चाहेंगे कि आखिर इस बार का क्या मुद्दा है। अच्छा आप बताइए, यहाँ आए हैं, इस चुनाव का क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या, विकास का मुद्दा है और मतलब देश बढ़िया रहे, अपना बिहार बढ़िया रहे, कोई तरह का टेंशन नहीं हो, किसी भी तरह का विकास हो, गरीब लोग को नौकरी मिले। राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आप लोग क्या इसमें समझते हैं? इसमें हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। इस सब एक ही है, चाहे कोई भी राज हो, कोई भी मतलब, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबका बस अपना वोट लेना है, लेकिन अपना मतदान हम लोग को देना है। आप लोग पार्टी देख रहे हैं या प्रत्याशी देख बस प्रत्याशी देख रहे हैं। ये प्रत्याशी देख रहे हैं और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। ये बताइए जो कोरोना में कैसे वोट कर रहे हैं और कितना उत्साहित हैं लोग? सावधानी से कर रहे हैं, उत्साहित हैं। इस बार बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। किस बात की बदलाव? बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा जल निकासी है, विकास है, सड़क है, पानी है, बहुत सारे मुद्दा हम लोगों के साथ है। तो क्या यहाँ जी, काम नहीं अरुण, हुआ तो है? मैं साफ देख पा रही हूँ कि गया में कम से कम आपके साथ जो वोटर्स हैं वो काफी हद तक वोकल नजर आ